हेलो एंड वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरेंद्र तिवारी। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है और ख़ुद को भी करके दिखाना है। माय डियर फ्रेंड, यदि हम खुद से खुद की लड़ाई में जीत जाते हैं तो पूरे दुनिया जहां को जीत सकते हैं। यह मैटर है डिसिप्लिन का, यह मैटर है आत्मसंयम का, यह मैटर है सही तरीके से सही स्ट्रेटजिकली रूप में अपने एम को संधान करने का। तो खुद से खुद की ही लड़ाई होती है, चाहे आप वह पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य छोटे एग्ज़ाम की या बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कोई अन्य काम कर रहे हो। कोई भी काम करो दुनिया में, यदि खुद से खुद की लड़ाई में जीत जाते हो, डिसिप्लिन्ड कर लेते हो, अनुशासित कर लेते हो अपने आप को, तो आपको सफलता प्राप्त करने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखो और शुरू करते हैं आज का स्पेशल एपिसोड। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हर एक आयोग, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीएसएससी, बीपीएसएससी या बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, आईएएस हो या अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो पूरे पंचवर्षीय योजनाएँ और उनसे संबंधित बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम खंगालेंगे, उन सारे तथ्यों को खंगालने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न यदि इससे रिलेटेड पूछे तो आपका छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आर्थिक नियोजन, आप सभी को पता है कि प्लानिंग के तहत मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में विकास करने की कोशिश करी जाती है। हमारे भारतीय संविधान की बात करें तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, आर्थिक नियोजन है और सामाजिक योजना, ये संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। डैट मीन्स कि राज्य भी अपने लिहाज से अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए योजना और परियोजनाएं या कोई भी सामाजिक योजना तैयार कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। ठीक है, इससे जुड़े हुए आर्थिक योजनाओं से जुड़े हुए भारत में कुछ डेवलपमेंट देख लेते हैं ऐतिहासिक लेवल पे। उसके बाद एक एक करके हर एक आर्थिक योजनाएं, जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक बनाई गई हैं, उनमें क्या महत्वपूर्ण रहा है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमेशा पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। देखिए, भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रथम प्रस्ताव जो है 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया की है, ध्यान में रखना। फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। फिर 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान, प्रीवियसली आईएएस में भी पूछा जा चुका है यूपीएससी के पेपर में, शायद ये 2012 में पूछा गया था या 2011 में इसके प्रीलिम्स में पूछा गया था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी क्या करता है, कभी कभी आईएएस में जो प्रश्न प्रीवियसली पूछे गए हैं सीधे सीधे उठा के अपने पेपर में डाल देता है, तो ये ध्यान रखना। तो बॉम्बे प्लान 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। इसके प्लान के सूत्रधार थे आर्देशीर दलाल। ठीक है, तो ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका योजना काल 1951 से 1956 के बीच रहा। देखिए, मैंने प्रीवियस एपिसोड में एक लेक्चर हमारे द्वारा अपलोड किया गया था, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स से संबंधित विषयवार जानकारी उसमें थी, और कैसे आर्थिक नियोजन वगैरह, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, अर्थव्यवस्था के सेक्टर वगैरह के बारे में हमने चर्चा करा था। तो हमने देखा था कि जो मिक्स इकोनॉमी होते हैं उसमें प्लांट के तहत, किसी भी प्लांट के तहत जो है आर्थिक नियोजन बनाया जाता है और उसी आर्थिक नियोजन के तहत जो है हम डेवलपमेंट को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, जिसका कार्यकाल 1951 से 56 के बीच रहा, यह हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, इस योजना के तहत सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में शुरू किया गया था, जो कि पंचायती राज संस्थाओं का एक प्री फेज माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। कि अब ऑब्वियस डिस्टॉर्टेड अर्थव्यवस्था थी अंग्रेजों के कार्यकाल के दौरान, शासनकाल के दौरान, अंग्रेजों के गुलामी के अधीन जो भारत की अर्थव्यवस्था की मेरुदंड था ना, वो सारी चीज़ें छत बिछत कर दिया था अंग्रेजों ने। इंडिया को काफ़ी ज़्यादा शक कर लिया था, यहाँ का ब्लड, और निचोड़ के छोड़ दिया था।
तो उस समय ज़रूरत थी संतुलित विकास की, क्योंकि बिना संतुलित विकास के, बिना बैलेंस डेवलपमेंट के जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो इसीलिए इसका मुख्य उद्देश्य, प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया जो है आरंभ करना। और उस समय खाने के लाले थे, ऑब्वियस एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी पिछड़े हुए थे जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू नहीं हो गया। तो कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। देखिए, किसी भी व्यक्ति को एक तरफ एक पड़ले पे धर्म रखा जाए या कोई अन्य चीज़ रखा जाए और दूसरे पड़ले पे भूख रखा जाए, तो पहले वह अपने भूख को मिटाने की कोशिश करेगा। एक भूखा व्यक्ति के लिए, एक परित्यक्त व्यक्ति के लिए ना ही लोकतंत्र की कोई मतलब उसके लिए इम्पोर्टेंस है, ना ही मौलिक अधिकारों का कोई इम्पोर्टेंस है, नहीं धर्म का इम्पोर्टेंस है, नहीं देश का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो व्यक्ति को फीड करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो कृषि को इसमें उच्च प्राथमिकता रखी गई कि पहले हम खाने पीने का व्यवस्था कर लें, फिर आगे की चीज़ें देखेंगे। इस योजना के दौरान साथ साथ में इंटीग्रेटेड अप्रोच भी बनाया गया था। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना की भी शुरुआत करी गई थी। ये थे पंचवर्षीय योजना 1951-56 के नेक्टार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 के बीच रहा। पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। ठीक है, इसमें भारी उद्योगों और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। प्रथम आपने उसमें देखा कि यहाँ पे एग्रीकल्चर को जो है उच्च प्राथमिकता दी गई। पहले हम खाना खाएंगे, पेट भरेंगे, उसके बाद अपने लोगों का पोषण करेंगे, उसके बाद आगे के डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो इसमें भारी उद्योगों और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित हुए थे। कभी कभी पूछ देता है दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात योजना जो है किस योजना के तहत शुरू किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। और किसके सहयोग से किया गया था ये अलग मैटर है डिस्कशन करने का, वो भी मैं ला दूंगा। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सोशलिस्टिक सोसाइटी की स्थापना करना था। ठीक है, जो सब लोग सामूहिक रूप से मिलकर सबका योगदान करें और साथ में मिलकर विकास करें। इसके बाद आता है तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1961 से 1966 के बीच का था। इसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। 1964 में पूर्व सोवियत संघ जो यूएसएसआर था, जो अभी तत्काल में रशिया बचा हुआ है, इसके सहयोग से बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्य एम था, उद्देश्य था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होते हैं ना, तब तक हमारे डेवलपमेंट के संपूर्ण विकास के रास्ते जो है लगभग मतलब बंद रहते हैं, अनेक आयामों से बंद रहते हैं। तो आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी है। भारत चीन युद्ध होता है 1962 ईस्वी में, और उसके बाद फिर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है 1965 ईस्वी में। तो देखिए 2-3 सालों के अंतराल के बाद भारत जो है 2 युद्ध की विभीषिकाओं को झेलता है। इस कारण से यह जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी 1961 और 1967 के बीच, ये असफल हो जाती है और फिर 3 साल का योजना अवकाश हो जाता है 1966 से 1969 तक। ठीक है, तो ये योजना अवकाश भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना। जो भी इसमें फैक्ट्स मैं डाला हूँ ना, ये सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने नेक्टार परोसा है ताकि आप इस चीज़ को याद रखना, और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच का ये इसका कार्यकाल था। डीआर गॉडगिल मॉडल पे आधारित थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है इसी योजना के दौरान शुरू किया गया था, और विश्व में भारत पहला ऐसा लोकतांत्रिक देश था जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। ये भी ध्यान में रखना। क्षेत्रीय विषमता, जो रीजनल डिस्पैरिटी थी ना, इसको दूर करने के उद्देश्य से विकास केंद्र उपागम की शुरुआत करी गई। ठीक है, तो क्षेत्रीय रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस योजना में करी गई थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। प्रीवियसली कई आयोगों के द्वारा यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जो श्वेत क्रांति थी, जिसमें दूध वगैरह का उत्पादन शुरू हुआ, शुरुआत जो है इसी योजना काल में हुआ था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। तो हमारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना खत्म होता है। अब आगे आ जाते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच। ठीक है,
अब आप देख रहे होगे कि ये 5 साल का कार्य नहीं है, ये 4 साल का ही है, तो ध्यान में रखना, मैं बताता हूँ। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। ठीक है, इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू करा गया था। पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम इसी समय शुरू करा गया था। और माननीय आपके जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ध्यान में रखना, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, कई बार फैक्चुअल लेवल पे ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर जनता पार्टी की सरकार काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है। आपने हिस्ट्री इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगी, ये इतिहास पता होगा कि जनता पार्टी का शासन आता है, कांग्रेस हारती है, जनता पार्टी आती है मुरारजी देसाई के लीडिंग रोल में, और इसने इस योजना को समाप्त कर दिया और इन्होंने रोलिंग प्लान स्टार्ट किया। अनवरत योजना 1978 से 1980 के बीच, इस अवधि के दौरान मुरारजी देसाई के नेतृत्व में यह योजना बनाई गई थी। अनवरत योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ये कई बार यहाँ से प्रश्न राइज हो चुका है। इसका प्रतिपादन, दैट मीन्स रोलिंग योजना का प्रतिपादन गुरनार मिडल के द्वारा, इनकी पुस्तक थी एशियन ड्रामा में किया गया था। कभी कभी ये पार्टिकुलर पुस्तक पूछ देता है कि एशियन ड्रामा किसकी रचना है, तो गुरनार मिडल की रचना है, ध्यान में रखना। ठीक है, फिर आ जाती है छठी पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, अब इन्होंने फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, इनकी मुरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है। एक्चुअली हुआ क्या था, देखिए, विरोध ना किसी भी नीति का पर्याय नहीं हो सकता। डैट मीन्स अभी की बात करें, उस समय इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी उसका केवल विरोध करा जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा जेपी आंदोलन वगैरह हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद जनता पार्टी की मुरारजी देसाई के उसमें जनता पार्टी की सरकार बनती है। लेकिन ये लक्ष्य विहीन थे, इनको करना क्या है इनको पता ही नहीं था। ठीक है, केवल ये इंदिरा गांधी और कांग्रेस की बुराई करके ये लोग सेंटर में आए थे, केंद्र में आए थे, सरकार बनाए थे। जैसे अभी की सरकार कर रही है, जैसे INDIA का जो गठबंधन हुआ है, उसके पास कोई मतलब एक साधन, मतलब एम नहीं है, क्लियर कट विजन नहीं है कि इंडिया को अगले 5 सालों में यदि उनकी गवर्नमेंट बनती है तो क्या करना है। तो यदि उनकी सरकार बन भी जाती है तो वो असफल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले तो इसमें राजनीतिक हित है, सब एक राजनीतिक हित के चलते, आपस में स्वार्थ के चलते जुड़े हुए हैं। लेकिन इंडिया का जो इन्होंने नाम रखा है, इंडिया के बारे में सोचना, ये कहीं ना कहीं गौण है। आपने देखा होगा अभी तक इनका कोई प्लान नहीं आया है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, लोगों के लिए क्या करेंगे, रोजगार के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे। तो अभी एक मतलब इकलौता विकल्प NDA बच जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो नरेंद्र मोदी जी के मतलब नेतृत्व में सरकार बना के अभी चल रही है सरकार। ठीक है, तो अभी लोगों के पास उनके विकल्प के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। ठीक है, तो अगर देखिए, विपक्ष को मजबूत होना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो विपक्ष का विजन यदि जब तक क्लियर नहीं होता तो विपक्ष मजबूत नहीं होता है। ठीक है, तो जब विपक्ष मजबूत होता है तो कोई भी जीते, बढ़िया काम करने की कोशिश करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। फिर ये इनकी सरकार गिर जाती है और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार आती है उनके नेतृत्व में, और उन्होंने इस रोलिंग योजना को फिर से ठप कर दिया, बंद कर दिया, और उन्होंने फिर से जो पंचवर्षीय योजना थी उसको शुरू किया। और छठी पंचवर्षीय योजना इस तरीके से शुरू होती है 1980 से 1985 के पीरियड के लिए। समन्वित इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, दैट मीन समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य वहीं 5वीं पंचवर्षीय योजना का गरीबी उन्मूलन था और रोजगार में वृद्धि था। फिर आता है 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 के बीच। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित था। भोजन काम उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। तो भोजन काम उत्पादन का नारा किस योजना में दिया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और आप नीचे कमेंट करके बताओ कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य समग्र रूप से उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, साम्य और न्याय पे आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना, देशी तकनीकी विकास के लिए आधार तैयार करना 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1990 से 1992 के बीच योजना अवकाश होता है। कारण क्या था? आर्थिक संकट।
ठीक है, फॉरेन रिजर्व काफ़ी कम हो गए थे। इंडिया जो है उस समय तक लगभग क्लोज्ड इकोनॉमी के तरीके का कार्य कर रहा था, लगभग, पूर्ण रूप से नहीं था लेकिन लगभग था। तो ये इंडिया ने बहुत सारे फॉरेन मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए अपने दरवाजे खोले और आईएमएफ से इन्होंने डील करी कि ना भैया हम दरवाजे खोलेंगे तो हमें पैसा दो, तो 1-2 साल इसमें लग गए। ठीक है, तो इस आर्थिक संकट को उबारने में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का काफ़ी बड़ा योगदान रहा था। ठीक है, तो 1990 से 1992 के बीच फिर से योजना अवकाश होता है और कारण क्या थे? आर्थिक संकट। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1992 से, एलपीजी रिफॉर्म के बाद 1992 से 1997 के बीच। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास को दिया जाता है। 1993 में पीएम रोजगार योजना की शुरुआत होती है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना होती है। इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने और 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच। सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। अन्य प्राथमिकताएं थी भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आदि। 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 2002 से 2007 के बीच। देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना इसका लक्ष्य रहता है और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना भी इसका एक लक्ष्य रहता है। फिर आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच। इसका जो मुख्य एम था, इसका जो नेक्टार था, तीव्र एवं समावेशी विकास। कई बार पूछा जा चुका है बीते कई सालों में विभिन्न आयोगों के द्वारा, तो ध्यान में रखना तीव्रतम और समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था, जो 2007 से 2012 के बीच का कार्यकाल रहा। वहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच का कार्यकाल रहा और मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी और धारणीय विकास रहा। उसके बाद फिर 2015 में आपको पता है नीति आयोग की स्थापना होती है और उसके बाद से कार्यकाल ऐसे चल रहे हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन ऐसे चल रहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आ चुका है। ठीक है, तो ये थे अब तक के पंचवर्षीय योजनाओं के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, नेक्टार आप कहिए, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक बने हुए हैं मेरे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने अन्य फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना, ताकि हम ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपके लिए अवेलेबल कराते रहें। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।